देसी कलाकार। नमस्कार, मैं हूं अमोल और वीकेबी के आज के इस देसी कलाकार इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाथ में चाय का कप है, मौसम बहुत ही सुहाना है और नागपुर में पिछले कई दिनों में ठंडी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो मैंने कहा चलो यार चाय क्यों छोड़ी जाए। और एक बहुत खास कलाकार आज मेरे साथ है, मेरे काफी पुराने मित्र हैं सूरज। और सूरज की खासियत ये है कि 2008 में मध्य प्रदेश के नैनपुर से वो नागपुर आए थे और फिर हर कोई एक सपना लेकर आता है, वैसा ही एक सपना लेकर सूरज आए थे। उसके बाद धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया। आज वो एक नागपुर के बहुत ही बड़ी स्कूल में जो है वो म्यूजिक टीचर है। उसके अलावा खुद के घर पे क्लासेस भी लेते हैं, स्टेज शोज भी करते हैं। बड़ी व्यस्त दिनचर्या होती है, कई सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने जो है स्टेज भी साझा किया है। तो जिसके बारे में इतना सब बताया, तो ऐसे सूरज हमारे साथ है, तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सूरज, शुरुआत में ही मैंने कहा कि नैनपुर से तुम नागपुर आए, जी। लंबा सफर था, तो कैसे क्या आना हुआ? मैं रक्षाबंधन के समय अपनी दीदी के यहाँ आया था और एक कंपटीशन के बारे में सुना था। एक रेडियो सिटी का कंपटीशन चल रहा था, तो उसके बारे में सुना, तो मैंने कहा मुझे भी देना चाहिए। तो मैं उस ऑडिशन को देने गया और इंटरनेटिव मॉल में वो ऑडिशन थी। तो वहाँ पर मैंने उस समय देशभक्ति गीत की कंपटीशन थी, तो उस समय मैंने सोचा कि मुझे भी ये गाना गाना चाहिए। तब मैंने एक गाना गाया, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। और वहाँ पर सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, और ख़ास करके नागपुर के बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र मिस्टर ओपी सिंह वहाँ पर बैठे हुए थे। उनको ये गीत बहुत प्यारा लगा, दिल को छू गया, और उन्होंने तुरंत ही मुझे कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाए हैं, तो आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको आगे भी बताते जाएंगे कैसे इवेंट्स करते हैं, कैसे प्रोग्राम्स करते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। घर पर कैसा माहौल था, बचपन कैसा बीता नैनपुर में, और घर के आसपास या फिर स्कूल से माहौल कैसा बना गाने का? स्कूल में तो मैंने पहले स्कूल में जब गाता था तो टीचर्स तो मुझे पहले कभी कभी रिजेक्ट कर देते थे। फिर मैंने एक ठान लिया कि अब तो मुझे गाना गाना ही है। तो एक बार मेरा टीचर्स डे चल रहा था, टीचर्स डे के दिन एक दिन पहले ही मुझे एक दिमाग में ख्याल आया कि मैम हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन इस बार मैं ऐसा गीत बनाऊंगा कि मैम मुझे खुद और आगे के जितने भी प्रोग्राम है उसमें सेलेक्ट करेगी। तो मैंने एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कई बहू थी, तो मैंने उस गीत को खुद ही लिखा, क्योंकि शिक्षक भी कभी विद्यार्थी थे। तो वो गीत मैंने गाया, सभी स्कूल वालों को बहुत मजा आया, वहां से मेरे शुरुआत हुई है। मतलब मैं कहूंगा कि वो जो कीड़ा है इसके अंदर कंपोजिंग का, वो आज भी है, और आगे बताऊंगा, मैं उसको जोड़ूंगा क्योंकि अभी वो समय नहीं है। मैं कहूंगा कि नागपुर आए तो फिर क्लासिकली ट्रेन सीखा वीखा है या खुद ही सीखा हुआ? मैं अकेले मैं सर के यहाँ 3 साल मैंने क्लासेस ज्वाइन किए। उसके बाद यावलकर सर, हमारे यावलकर गुरुजी, उनके पास मैंने 3 साल उनके पास ट्रेनिंग ली, और साथ ही मैंने मॉरिस कॉलेज से एडिशनल BA म्यूजिक में किया। तो ऐसा है कि जब भी हम किसी गायक कलाकार के साथ बात करते हैं तो शुरुआत जो है वो गाने से करते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि जब आप नागपुर आए थे तो पहला गाना गाया था, तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को भी वो जरूर सुनाए। पहला गीत था जो मैंने खुद लिखा था, हालांकि कंपोजिंग मेरी नहीं थी, वो तो एक पॉपुलर सीरियल की कंपोजिंग थी, लेकिन गीत को मैंने ऐसा लिख दिया कि सभी को बहुत अच्छा लगा, और आज भी वो लोग सुनते रहते हैं और उसको गाते भी रहते हैं। गीत ऐसा था, शिक्षक के भी रूप निराले हैं, हम पढ़ने वो पढ़ाने वाले हैं, हमको पढ़ाते हैं, हमको लिखाते हैं, देते वो ज्ञान हमें, क्योंकि शिक्षक भी कभी विद्यार्थी थे। हाँ, शिक्षक भी कभी विद्यार्थी थे। क्या बात है। मैं कहूंगा नागपुर आए तुम, ओपी सिंह जी पहले वो मिले, और भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस सफर में जहां पर तुम आज पहुंचे हो तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। तो वो कौन से लोग हैं, किस तरीके की मदद हुई? क्योंकि जब हम किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर आते हैं जहां पर हमें कोई नहीं जानता, तो ऐसे में ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा मदद होती है। तो शुरुआती दौर में वो कौन लोग थे? जी, शुरुआती दौर में सबसे पहले तो मैं ओपी सिंह जी का ही नाम लूंगा। उसके बाद हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, मिस्टर एजाज खान साहब। उन्होंने मुझे हफीज़ भाई से मिलाया। हफीज़ भाई से धीरे धीरे मेरी इच्छा थी कि मैं नागपुर के सबसे बड़े ग्रुप MA कादर जी के साथ प्रोग्राम करूं। तो हफीज़ भाई के साथ कलाकार जुड़ते गए
वहाँ से मैं प्रोग्राम करते गया, फिर धीरे धीरे एमए कादर जी के पास मैंने प्रोग्राम किया, फिर नागपुर के तमाम बड़े बड़े ग्रुपों के साथ मैंने प्रोग्राम किया। और हमेशा मेरी इच्छा रही है कि कुछ अच्छा करूँ, कुछ नया करूँ। क्या बात है, इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं नागपुर में जिनका सबका नाम तुमने लिया, और मेरे ख्याल से उनका एक बहुत बड़ा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो तुम्हारी जिंदगी में रहा हो। कौन से वो लोग थे जिनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिला, और तुम्हारे फेवरेट कौन रहे इन सभी ऑर्गेनाइजर्स में? सबसे ज्यादा मुझे सीखने को मिला मिस्टर एम.ए. कादर जी से, क्योंकि वो क्लासिकल उनका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे सिंगिंग करते हैं, और हमेशा मतलब उनका काफी नाम है, नागपुर में नहीं पूरे मध्य भारत में उनका नाम है। तो उनसे बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करिए, इस गाने को इस टाइप से नहीं, इस टाइप से गाइए, इस टाइप से प्रेजेंटेशन करिए। तो बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिली। शोज का दौर चालू हो गया, लाइफ को मैं कहूंगा कि एक गति जो है, एक तेजी जो है वो मिल गई। फिर अचानक से भजन की तरफ कैसे तुम मुड़ गए? क्योंकि एक भजन भी तुमने कंपोज किया, खुद गाया, उसे रिलीज भी किया। तो फिल्मों से फिर नॉन फिल्मी ट्रैक्स मैं कहूंगा, जो बाकी हम भक्ति गीत कहते हैं, उसकी तरफ कैसे रुझान बढ़ा? फिर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ मतलब कुछ डिफरेंट भी करना चाहिए। कभी कभी पॉपुलर होने के लिए मतलब एक ही राह से नहीं, कभी कभी दूसरी राह में भी जाना चाहिए। हर तरफ से मतलब एक चांस आजमाना चाहिए कि भैया यहाँ से नहीं तो कम से कम वहाँ से तो सफलता मिलेगी। तो मैं सोचता रहता हूँ कि मतलब भजन में भी कुछ नया किया जाए। अभी भी भजन चलते हैं, काफी लोग सुनते हैं भजन को, मतलब MP में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, ऑल इंडिया में मतलब भजन काफी चलन है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी मतलब अपनी कंपोजिंग करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, और कभी कभी दिमाग में ख्याल आ जाता है कि इस भजन को मतलब ऐसे कंपोज करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। तो ऐसे ही हमको प्रेरणा मिलती रहती है। क्या बात है। तो मैं बता दूं, सूरज का खुद का एक भजन है जो उसने खुद लिखा है, खुद कंपोज किया और खुद गाया भी है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को उसकी 4 लाइनें जरूर आप सुना। हाल ही में जन्माष्टमी थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कृष्ण भगवान जी का एक भजन मुझे बनाना चाहिए। तो आया जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, तो एक मुझे मतलब एक पंचिंग लाइन मिल गई, आया जन्माष्टमी का त्योहार। तो मैंने उसे ऐसा इस प्रकार कंपोज किया, आया रे आया रे आया रे आया रे, आया जन्माष्टमी का त्योहार, आया जन्माष्टमी का त्योहार, झूमो नाचो लगाओ जयकार, झूमो नाचो लगाओ जयकार, आया जन्माष्टमी का त्योहार, आया जन्माष्टमी का त्योहार, आया जन्माष्टमी का त्योहार। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। क्या बात है। वैसे तुम खुद तो गाने सुनते होगे, तो तुम्हें खुद के गाने तो जरूर पसंद ही होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सुनना बहुत पसंद होता है पर्सनली। तो वो कौन से सिंगर्स हैं जो आपको सुनना बहुत पसंद? मतलब समझा नहीं। फिल्मी सिंगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मोहम्मद रफी साहब है, अच्छा। किशोर कुमार साहब। तो आप अपने गाने तो सुनते ही होंगे, आप गाते भी हैं, रियाज भी करते हैं। तो वो कौन से कलाकार हैं जिनके गाने आप लोगों को सुनना बहुत, मतलब आपको स्पेशली खुद सुना? किशोर कुमार जी के गाने बहुत गाता हूँ, और हाल ही में, मतलब हाल ही में नहीं, आज से लगभग 8 साल हो गए, एक कंपटीशन हुआ था कौन बनेगा नागपुर का किशोर कुमार। तो उसमें हम लोग 15 किशोर कुमारों को सेलेक्ट किया गया था। बहुत अच्छा कंपटीशन था, 1 महीने तक चला था और काफी प्रैक्टिस हुई थी।
और हमें 2-2 गाने दिए गए थे गाने के लिए। उस प्रोग्राम में मैं रनर अप रहा था और पहला इनाम मिला था अपने अजय मलिक साहब को जी। क्या बात है। तो किशोर कुमार जी, गाने सुनना आपको बहुत पसंद है। अगला सवाल मेरा ये है, बड़ा ही खूबसूरत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बीइंग अ आर्टिस्ट, शोज करना हम लोगों को बहुत पसंद होता है, इवेंट्स करना, लेकिन आप एज अ म्यूजिक टीचर भी काम करते हो, तो उस तरफ कैसे क्या मुड़ गए फिर? वो तो एक मतलब इसलिए कि शादी हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मतलब म्यूजिक से इतना नहीं हो पाएगा, म्यूजिक भी चलते रहना चाहिए और साथ में कुछ और भी चलते रहना चाहिए। तो मैंने इस लाइन पर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि मुझे अपने परिवार को ही पालना है, शो भी करना है, तो इसलिए मैंने म्यूजिक स्कूल ज्वाइन किया। क्लासेस मैंने अपने खुद क्लासेस लेता हूँ और मैं सभी कलाकारों को ये सलाह भी देना चाहता हूँ कि आप शो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शो के साथ साथ आप एक साथ में एक ऐसी चीज भी लेके चलेगी जिससे आपका मतलब आपका जो घर परिवार चल सके। तो एक जॉब आपका होना चाहिए जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग शोज तो करते हैं और शोज के साथ साथ जो है हम लोगों को अपनी दिनचर्या, मैं कहूंगा कि अपना जीवन चलाने के लिए कुछ भी और साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। मैं ये कहूंगा, मैनेज कैसे कर लेते हैं? स्कूल भी है, शोज भी हैं, घर पे भी क्लासेस लेते हो, तो इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेते हो? मैनेज तो करना पड़ता है अब, मतलब क्योंकि जब तक कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। इसलिए सुबह 8 बजे से शुरुआत होती है और खत्म होती है रात के 11 बजे से। सवेरे 8 बजे से 3 बजे तक स्कूल रहता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम 1-2 घंटे का, फिर शो के लिए चले जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। और घर वाले भी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हमें समय नहीं देते। भाभी की तो हमेशा से एक कंप्लेंट रहती है कि हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, काम धंधा तो चलता रहेगा। अगला सवाल मेरा ये था कि कई सारा काम तुम करते हो, कई सारे शोज करते हैं हम, शोज के बाद ना लोग आके हमसे मिलते हैं और उनके रिएक्शंस हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा कोई रिएक्शन तुम्हें याद है कि यार इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, आफ्टर शो वो आपको मिले होंगे, उन्होंने बहुत आपकी तारीफ की होगी, ऐसा कोई वाकया आपको याद? जी, एक शो था अपना केपी ग्राउंड में, हबीज ऑर्केस्ट्रा, हबीज भाई का उनका शो हुआ करता था सैटरडे और संडे को। तो एक ऑडियंस को एक गाना बहुत अच्छा लगा, वो स्टेज में आया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो एक अच्छा मोमेंट था मेरे लिए आज तक लाइव में कि उनको ये गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे गले लगाया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। ये अभी तक का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट है। शोज भी हम करते हैं तो कुछ शोज बहुत मेमोरेबल होते हैं, ऑडियंस कम होती है लेकिन बहुत मजा आता है। कई बार ऑडियंस इतनी सारी होती है कि फिर भी मजा आता है। किस बार किसी खास प्राइवेट पार्टी के लिए गा रहे थे लेकिन बहुत मजा आता है। तो ऐसा कोई यादगार शो भी आपका इस मूवमेंट के अलावा कि यार ये शो मेरा सबसे बेस्ट शो रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, किसी को आया हो या ना आया हो? एक बार मतलब प्रोग्राम चल रहा था और अचानक बारिश आ गई। अच्छा। लेकिन प्रोग्राम लोगों को इतना पसंद आ रहा था कि उन्होंने उठा नहीं, चेयर को अपने सर पर लिया, छाता बना लिया और पूरे प्रोग्राम को वो देखते रहे। तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा, अपने जीवन का यादगार शो रहा वो। क्या बात है। हर कलाकार के पास कई सारे किस्से होते हैं क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी होती है। जैसे 2008 से ही आए तो तकरीबन 13 साल नागपुर में आ गए, उसके पहले भी काम कर रहे थे, गा रहे थे स्कूल में, कॉलेज में। मैं कहूँगा हर इंसान का ना एक सपना होता है कि यार मैं जिंदगी में ना ये जरूर अचीव करूँ। सूरज से पूछा जाए, सूरज उग चुका है, चमक रहा है, कि उसका क्या सपना है, तो सूरज क्या बताए? मेरा तो यही सपना था कि मतलब मैं इसी फील्ड तक ना सीमित रहूं, मैं मतलब एक ऊपर के लेवल तक जाऊं, मतलब कि इंडस्ट्री के लेवल तक जाऊं। तो मैंने काफ़ी कोशिश भी की। इंडियन आइडल 2 में मैंने मैंने ऑडिशन दिया, 15 हज़ार लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो 15 हज़ार लोगों में से मतलब टॉप 19 में मेरा सिलेक्शन हुआ। भोपाल में मैं ऑडिशन दिया था, सवेरे 4 बजे मैंने लाइन में लगा और शाम को 4 बजे मेरा नंबर आया। तो मतलब उसके बाद मैं सेलेक्ट भी हो चुका था 90 में, 15 हज़ार में से टॉप 90 में सेलेक्ट हुआ। इंडियन आइडल 2 की बात है। उसके बाद मतलब 3 दिन बाद मुझे वहीं रहना था, लेकिन किस्मत ऐसी थी मतलब कि मेरा गला खराब हो गया। मतलब चांसेस उस समय बहुत आगे बढ़ रहा था मैं, धीरे धीरे मतलब मैं 3-3, 4-4 राउंड मैंने क्लियर किया। लेकिन जब मैन मूवमेंट आई, जब उदित नारायण जी, अलीशा जी और अन्नू मलिक साहब के सामने मुझे गाना था, तो मेरा गला मतलब मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी कंपोजिंग, मतलब मैं इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाया तो मतलब मैं अपनी खुद की कंपोजिंग से आगे बढ़ते रहूँ, ये हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, कभी हिम्मत नहीं हारता। क्या बात है। तो उसके लिए हम आपको शुभेच्छाएं देते हैं कि जल्दी। नागपुर में आप रहते हैं, नागपुर के कई सारे कलाकारों से आप मिलते हैं, जुलते हैं,
कई आपके मित्र भी होंगे, तो हमारी जो नागपुर की छोटी सी संगीत सृष्टि है उसके बारे में आप क्या सोचते? नागपुर के सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब हेल्पफुल भी है, एक दूसरे को हमेशा काम देते रहते हैं, बहुत अच्छे मतलब, और बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है, मतलब उन्होंने अभी कोरोना के काल में बहुत अच्छा काम किया है। तो नागपुर के कलाकार बहुत अच्छे बेस्ट हैं और सबसे मतलब अच्छा काम करते हैं। क्या बात है। और हमारे सूरज जो है वो भी बड़े बेस्ट हैं, कभी लाइव आपको सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा गाते हैं। तो सूरज, बहुत शॉर्ट नोटिस पे तुम हमसे मिले, और खास मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि सूरज से मैं मिलूं, लेकिन सब अभी फिलहाल बहुत व्यस्त है, क्योंकि गणपति के बाद से लेके फरवरी तक आर्टिस्ट के बाद टाइम नहीं होता, और जो लोग इतना बड़ा बिजी शेड्यूल रखते हैं, स्कूल है, क्लासेस हैं और शोज भी हैं, और फिर भी तुम सूरज आए, हमसे इतनी सारी बातें करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे सूरज। अगर आप ये प्रोग्राम YouTube या फिर Facebook पर देख रहे हैं, सूरज के बारे में कुछ कहना है तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप ACN और GTPL पर अगर हमारे देसी कलाकार प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग Facebook, YouTube, Instagram पर है, जहां पर आप लोग हमें पर्सनली फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और कोई नागपुर का कलाकार आपसे रूबरू होगा, तब तक के लिए मैं अमूल आप लोगों से विदा लेता हूँ। लेकिन आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे खास बात, खुद का ध्यान रखिए। देसी कलाकार।